हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर धन लक्ष्मी पोटली पूजा के बाद कैसे बनाई जाती है, इस वीडियो में सारा सामान मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और नाग केसर का बाद में क्या किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप इस तरह का एक लाल कपड़ा ले लें। कपड़ा आपको कोरा लेना है, पुराना कपड़ा यूज किया हुआ नहीं लिया जाता है। हाँ, दीपावली की पूजा का है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लाल कलर की पोटली है तो इसको आप पोटली में भी सामान को रख सकते हैं, और जिन लोगों के पास पोटली नहीं है वो कपड़े में बांध कर ये सारे सामान को जरूर रखिएगा। कहते हैं कि ये सारे सामान को अगर आप अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में खूब बरकत होती है। और माता लक्ष्मी को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो इन्हीं में जो है ना माता लक्ष्मी निवास करती हैं। इसीलिए ये सारा सामान अपने घर की तिजोरी में रखा जाता है, ताकि माता लक्ष्मी जी आपके घर की तिजोरी में ही निवास करें। तो चलिए मैं आपको पूरा सामान दिखाती जाऊंगी। आप कॉपी पेंसिल ले लें और इस सामान को आप ज़रूर लेकर आए मार्केट से। से तो ये सारा सामान धनतेरस के दिन अपने घर में लाया जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप नहीं ला पाए हैं तो आप दिवाली वाले दिन भी सारे सामान को अपने घर में ला सकते हैं। तो अभी भी देर नहीं हुई है, वीडियो जल्दी से मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। इस तरह की 5 आपको हल्दी की गांठें लेनी है। गांठें एकदम बिल्कुल साजी होनी चाहिए, कहीं से टूटी हुई गांठें आपको नहीं लेनी है। और गांठें जितनी सीधी होंगी उतना ही आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो कई बार हल्दी टेढ़ी टेढ़ी सी होती है तो वो मत लीजिएगा। इसके बाद आपको 5 कौड़ियाँ लेनी है। तो हर बार नई कौड़ियाँ नहीं लाई जाती, जो आपकी पिछले साल की कौड़ियाँ हैं उसी को इस पोटली में आपको रखना है। अगर आपके पास कौड़ी है ही नहीं, आपने कभी बनाई ही नहीं है, तो फिर आप नई कौड़ियाँ लेकर आइए। ये है, देखिए इस तरह के गोमती चक्र आते हैं। ये भी पिछली साल के ही आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हर साल बनाते हैं लक्ष्मी पोटली तो आपके पास होंगे ये। अगर नहीं है तो आप इस बार मार्केट से ज़रूर लेकर आए। गोमती चक्र इनको बोला जाता है, कुछ कुछ संख की तरह ही होते हैं। इसके बाद आपको 5 सिपाड़ी लेनी है। 5 सिपाड़ी सिपाड़ी लेते समय भी एक बात का ध्यान रखना, सिपाड़ी बहुत जल्दी खराब होती है, बहुत जल्दी इसमें कीड़े पड़ते हैं। तो देख लेना है कहीं से घुनी वगैरह ना हो, वरना सब सारी चीज़ों को खराब कर देगी। तो बस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। वैसे मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें 5-5 बता रही हूँ। आप चाहें तो एक सिपाड़ी भी इसमें डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 5 सिपाड़ी ही डालनी है। आप एक सिपाड़ी डालोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना आपको लेने हैं 5 कमल गट्टे। तो चलिए हम कमल गट्टे देख लेते हैं। कमल गट्टे माता को बहुत प्रिय हैं। कम माता लक्ष्मी का जब आप हवन करते हैं तो उसमें भी कमल गट्टे की आहुति दी जाती है। कुछ इस तरह के दिखते हैं कमल गट्टे, और ये खराब नहीं होते हैं, तो इनकी कोई टेंशन मत लीजिएगा। ये आपको 5 ही डालने हैं, इनको एक नहीं डालना है, इनको 5 ही डालना है। माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है कमल गट्टे, तो इसमें 5 हम कमल गट्टे डाल देंगे। इसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा धनिया डालना है। हम कटोरी भर के धनिया चढ़ाते हैं, लेकिन पूरा धनिया नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है। केवल ये सारी चीज़ें सगुन की होती हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का निवास करता है, माता लक्ष्मी निवास करती हैं, इसीलिए डाली जाती हैं। इसके बाद इसमें कुछ पैसे आपको रखने हैं। मैं केवल यहाँ पे 11 रुपये रख कर बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से चाहें तो 10-10 की 1000 रुपये की गिड्डी रख सकते हैं, 501 रुपये रख सकते हैं। देखिए आपकी जितना आर्थिक स्थिति हो उस हिसाब से इसमें पैसे रख लें। इसके अलावा अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो इसमें एक चांदी का सिक्का ज़रूर रखें। जिन लोगों के पास चांदी का सिक्का नहीं है वो ना रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पूजा हमेशा आर्थिक और परिस्थिति के अनुसार की जाती है। एक आध चीज़ अगर आपके पास नहीं भी है तो मन छोटा मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता अगले साल आपके पास आ जाए वो चीज़। इसके बाद लिया जाता है नाग केसर। देखिए ध्यान से देखिए इस वीडियो को। नाग केसर कुछ ऐसा दिखता है, जो कि आपको पंसारी की दुकान पर मिलेगा। जहाँ पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलती है ना, उसे बोलते हैं पंसारी की दुकान। तो वहाँ से आप ये नाग केसर लेकर आए। नाग केसर को शहद में मिलाकर कांच की बोतल में भरा जाता है।
प्लास्टिक की में आपको नहीं भरना है, कांच की शीशी में भरना है। तो मैं ये वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ, इस तरह का होता है नाग केसर। ये भी आपको दिवाली की रात में ही भरना है। पोटली आपको कब बनानी है? दिवाली की पूजा करने के बाद 1 आध घंटे बाद, जब आप सब लोग खाना वगैरह खा लो, सोने के लिए जाओ, उस समय ये पोटली बनाई जाती है। घर के मुखिया के द्वारा ये पोटली बनाई जाती है और इस पोटली को दिवाली की रात में ही घर की तिजोरी में रखा जाता है। आशा करती हूँ जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहीं कोई चीज़ अगर रह गई है, समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई दूँगी। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।